हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल सिविल एग्ज़ाम प्रेप में, जिसमें हम आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वांटिटी एस्टिमेशन के लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के डबल रूम बिल्डिंग के लिए एस्टिमेशन निकालने का मेथड और उसका प्रोसीजर बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं अगर आपको 2 रूम का कैलकुलेशन और उसका एस्टिमेशन निकालना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका एक रूम का जो आपका ये आपका लेंथ और हाइट विड्थ दिया हुआ है। तो लेंथ आपका लॉन्ग वॉल का दिया है 3.5 मीटर और आपका विड्थ दिया हुआ है 3 मीटर। और दूसरे रूम के लिए भी एज इट इज़ आपको वही सेम दिया हुआ है कि 3.5 बाई 3 मीटर का ये दूसरा वाला रूम है। ठीक है दोस्तों, और देखिए ये आपका कोई एक पार्ट दिया हुआ है, वो एक सेक्शन है। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपका फाउंडेशन, पहली फुटिंग, दूसरी फुटिंग, प्लिंथ वॉल, इन सब की वैल्यू दी हुई है। इसके थ्रू आपका इस लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से डबल रूम का एस्टिमेशन निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस रूम के लिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वैसे ही आपको इसमें भी सेंटर टू सेंटर लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले लॉन्ग वॉल के लिए सेंटर टू सेंटर लेंथ जान लेते हैं, तब शॉर्ट वॉल के लिए जानेंगे। अब देखिए दोस्तों, लॉन्ग वॉल के लिए अब टोटल लेंथ कितनी होगी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये पहले हम एक रूम का निकालते थे तो जो 3.5 मीटर होता था दोस्तों, वही हमारा लॉन्ग वॉल का लेंथ हो जाता था। लेकिन अब 3.5 मीटर ये और 3.5 मीटर ये, यानी कि अब ये टोटल आपका लॉन्ग वॉल में कंसिडर होगा, क्योंकि अब आप टोटल लेंथ को कंसिडर करेंगे, जो कि आपके इन दोनों रूम को मिला के होगा, यानी कि 3.5 प्लस 3.5, वही हमने यहाँ पे 3.5 मीटर और 3.5 मीटर लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए 3.5 मीटर का एक रूम का लेंथ हो गया, तो वो हमने यहाँ 3.5 लिखा है। 3.5 मीटर दूसरे रूम का लेंथ हो गया, वो हमने 3.5 मीटर लिखा है। अब देखिए दोस्तों, हमने बताया था कि सेंटर टू सेंटर, यानी कि ये और इन दोनों के रूम का सेंटर ये बीच में आएगा। तो अब देखिए, अब आपको थोड़ा यहाँ कन्फ्यूज़न होगा। आप सोच रहे होंगे कि 3 वॉल का ही सिर्फ हाफ लेंगे, लेकिन ये गलत है दोस्तों। आपको 4 वॉल का हाफ लेना है, क्योंकि इस रूम के लिए भी 2 वॉल होंगे, एक लेफ़्ट और एक राइट, और इस रूम के लिए भी 2 वॉल होंगे, एक लेफ़्ट और एक राइट। अब देखिए दोस्तों, आपका सेक्शन में दिया हुआ है वॉल की थिकनेस 0.2 मीटर है। तो यानी कि एक साइड के वॉल के लिए 0.2 का हाफ कितना हुआ दोस्तों, 0.1 मीटर। वही मैंने 0.1 लिखा। आखिरी साइड के वॉल के लिए आप 0.2 बाई 2 होगा, यानी कि उसका हाफ लेंगे, तो 0.1 लिखा है। और इस बीच वाले पोर्शन के लिए इस रूम का भी हाफ और इस रूम का भी हाफ, जब इस रूम के हाफ को और इस रूम के हाफ को मिलाएंगे तो फिर से वो वही टोटल लेंथ हो जाएगा, जो कि आपका वॉल का है। क्योंकि इस रूम का हाफ हो गया 0.1 और इस रूम का हाफ हो गया 0.1, दोनों को ऐड करेंगे तो वही वॉल की थिकनेस मिल जाएगी 0.2। तो वही हमने यहाँ पे 0.2 ऐड कर दिया है। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी डबल रूम का आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप 4 वॉल्स को कंसीडर करते हैं लॉन्ग वॉल में। पहला ये सेंटर लाइन, दूसरा ये, और इन दोनों के लिए इस बीच वाला, यानी कि इसका भी हाफ और इसका भी हाफ। ठीक है, यानी कि 4 बार आप लिखते हैं, 4 बार आप अपने वॉल के लेंथ का हाफ ऐड करते हैं। तो वही मैंने यहाँ 4 बार ऐड किया है, 0.1 एक बार, 0.1 एक बार, और एक बार पूरा इस बीच के लिए 0.2। ठीक है दोस्तों, और इन सबको ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी 7.4 मीटर। अब देखिए दोस्तों, शॉर्ट वॉल के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखिए शॉर्ट वॉल आपका ये है। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट वॉल की लेंथ आपकी ये दी हुई है। ठीक है, जिसका वैल्यू है आपका 3 मीटर। तो इसको आप दोबारा तो ऐड करेंगे नहीं, आपका जैसे ये 2 रूम था तो एक ये लेंथ और एक ये लेंथ आपने ऐड की। शॉर्ट वॉल तो आपकी हाइट उतनी ही है, इसमें ऊपर तो कोई और ऐड हुआ नहीं है, यानी कि आपका टोटल हाइट जो है 3 मीटर, वही आपकी शॉर्ट वॉल की हाइट होगी। तो जहाँ जो कि मैंने यहाँ लिखा है 3 मीटर। अब देखिए ये शॉर्ट वॉल था, तो इसके लिए सेंटर लाइन यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। तो अब आप इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होंगे, यही आपका शॉर्ट वाला है तो उसके लिए तो आपका 2 ही आ रहा है, बीच में कोई डिवाइडर है नहीं, ना ही कोई दूसरा यहाँ पे पार्टीशन लगा हुआ है, यानी कि 3 प्लस ये इस वॉल का हाफ और इस वॉल का हाफ यहाँ आप ऐड करेंगे, यानी 3 मीटर, फिर प्लस 0.10 प्लस 0.10। अब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3.2 मीटर, जो कि आपकी शॉर्ट वॉल की लेंथ हो गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ़ लॉन्ग वॉल कितने हैं, तो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ लॉन्ग वॉल 2 ही है, एक ऊपर और एक नीचे। लेकिन दोस्तों नंबर ऑफ़ शॉर्ट वॉल यहाँ 3 है। कैसे, आपका ये रूम, एक ये वॉल, एक ये वॉल, और एक इस दोनों के रूम के बीच का ये वॉल, यानी कि 1 2 3, 3 आपके शॉर्ट वॉल हैं और एक 2, 2 आपके लॉन्ग वॉल है। वही मैंने यहाँ लिखा है नंबर ऑफ़ लॉन्ग वॉल 2, नंबर ऑफ़ शॉर्ट वॉल 3। अब देखिए अगले स्टेप में दोस्तों, आपको पहले ये पूरा चार्ट तैयार करना है, जिसमें सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, उसकी क्वांटिटी और रिमार्क, इतनी सारी वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले स्पेसिफिकेशन निकालते हैं
अर्थवर्किंग फाउंडेशन का। ठीक है दोस्तों, अर्थवर्किंग फाउंडेशन का कैसे निकालते हैं, यानी कि आप अपनी ज़मीन की कहाँ तक की खुदाई करते हैं, तो उसके लिए भी आपको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल दोनों के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। और देखिए लॉन्ग वॉल की संख्या अभी भी मैंने आपको बताया 2 है, शॉर्ट वॉल की संख्या 3 है। अब देखिए दोस्तों लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो आपका लेंथ शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल के लिए आपने निकाला था, ये लेंथ आप यहाँ नहीं लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप कौन सी लेंथ लिखते हैं, देखिए वो हम आपको बताते हैं। देखिए आपकी लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी आई थी, 7.4 मीटर, तो वो हमने यहाँ पे लॉन्ग वॉल के सामने लिख दिया 7.4 मीटर। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट वॉल की आई थी 3.2 मीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया 3.2 मीटर। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो विड्थ होता है उस पर्टिकुलर फाउंडेशन या उस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के लिए, वही हम लॉन्ग वॉल में ऐड और शॉर्ट वॉल में सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आपका कि कितना आपका विड्थ दिया हुआ है उस पर्टिकुलर आइटम के लिए, यानी आपकी पर्टिकुलर फाउंडेशन के लिए। तो देखिए दोस्तों, आपकी विड्थ क्या दी हुई है कि देखिए इस फिगर में देखिए आपका फाउंडेशन क्या है, ये है। आप फाउंडेशन की जितना ही तो अर्थवर्क एक्टिवेट करते हैं, तो आपका फाउंडेशन की विड्थ कितनी दी हुई है, 0.625। तो इसी 0.625 को आप लॉन्ग वॉल में ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे शॉर्ट वॉल में, तो आपकी लेंथ पता चल जाएगी, जो कि लॉन्ग वॉल के लिए होगी 8.025 और शॉर्ट वॉल के लिए होगी 2.575। वही मैंने यहाँ लिखा। विड्थ के ब्लॉक पे आप यही विड्थ यहाँ पे फिल करेंगे जो आपने अभी अभी निकाला है। अब हाइट देखिए दोस्तों, देखिए अब मैंने पहले ही बताया था और अभी भी बता रही हूँ कि एक्सकेवेशन आप कहाँ तक करते हैं, जितनी आप ग्राउंड लेवल से नीचे तक खुदाई करते हैं, जो आप सरफेस पे आप खड़े हैं वहाँ से जहाँ तक का आपका एक्सकेवेट करना है, वही तो आपकी टोटल लेंथ हुई, टोटल हाइट हुई आपकी फाउंडेशन की। तो देखिए अब वो कैसे निकालते हैं, ये रहा आपका ग्राउंड लेवल। अभी बोला मैंने कि ग्राउंड लेवल से नीचे जितनी हाइट होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ग्राउंड लेवल से नीचे कितनी है, 15 ये 15 ये 15 ये 15 15 30 और 15 45 हो गई दोस्तों। ठीक है, और ये देखिए 0.15 यहाँ है, 45 हो गई है दोस्तों, यानी कि 15 ये 15 ये 15 ये, यानी कि 0.45 मीटर। अब देखिए दोस्तों, ये टोटल लेंथ दिया हुआ है 0.15 मीटर, तो ग्राउंड लेवल ये 20 से बटा हुआ है, यानी कि ये ग्राउंड लेवल से नीचे आपको कैलकुलेट करना है। तो आप इस 0.15 का हाफ कर देंगे तो आपको ये लेंथ मालूम चल जाएगी, जो कि आपकी होगी 0.75। तो आप 0.75 को इन तीनों में ऐड कर देंगे, यानी कि 0.75 प्लस 0.15 प्लस 0.15 प्लस 0.15, यही टोटल आपकी फाउंडेशन की हाइट होगी, जो कि आपकी आएगी 0.525, जो मैंने यहाँ पे देखिए हाइट में लिखा है 0.525। अब क्या करेंगे, आप इन चारों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी निकल जाएगी फॉर लॉन्ग वॉल और फॉर शॉर्ट वॉल। जितनी भी आपकी क्वांटिटी आएगी उन दोनों को ऐड करेंगे, यही आपकी टोटल क्वांटिटी होगी अर्थ वर्क और फाउंडेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले स्टेप पर, जो कि है दूसरा कंक्रीट इन फाउंडेशन। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो कंक्रीट इन फाउंडेशन में लॉन्ग वॉल की संख्या 2 है, शॉर्ट वॉल की संख्या 3 है। इसमें भी आप पहले जो आपकी सीसी लेंथ दी हुई थी, तो लॉन्ग वॉल के लिए दिया था 7.4, शॉर्ट वॉल के दिया था 3.2। इसमें भी आपको दोस्तों यही विड्थ ऐड करनी है, क्योंकि दोस्तों आपकी फाउंडेशन की विड्थ तो उतनी ही है, फाउंडेशन की जितना ही आप अर्थवर्क भी करते हैं, और वही आपकी टोटल विड्थ भी दी हुई है फाउंडेशन के लिए, जो कि है 0.625। ठीक है दोस्तों, तो आप इस 0.625 को लॉन्ग वॉल में ऐड करिएगा और शॉर्ट वॉल में सब्सट्रैक्ट करिएगा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वही आपकी लेंथ होगी फॉर लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। वही मैंने लिखा है दोस्तों। फिर आप इसी विड्थ को यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे विड्थ के कॉलम में। हाइट आपकी होगी दोस्तों, अब हाइट आप 0.525 नहीं लेंगे, अब आप अपने फाउंडेशन की हाइट लेंगे, जो कि आपकी सिर्फ इतनी है 0.15। वही मैंने यहाँ लिखा है दोस्तों 0.15। इन चारों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो टोटल क्वांटिटी मिलेगी फॉर द फाउंडेशन ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला स्टेप है कॉन्क्रीट इन फुटिंग। तो देखिए दोस्तों, आपके स्ट्रक्चर में ये और ये 2 फुटिंग आपकी दी हुई है, तो आप दोनों फुटिंग के लिए आप कंक्रीट का वैल्यू क्वांटिटी निकालेंगे। तो पहले फुटिंग के लिए आपको विड्थ दिया हुआ है 0.50 और दूसरे फुटिंग के लिए दिया हुआ है 0.375। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लॉन्ग वॉल पहली फुटिंग के लिए नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल कितने हुए, 2। दूसरी फुटिंग के लिए भी नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल 2 ही होंगे। अब देखिए दोस्तों 7.4, देखिए ये तो आपकी सीसी लेंथ है 7.4, और ये 0.5 क्या मैंने ऐड किया है, ये आपकी 0.5 ये लेंथ है, सॉरी ये विड्थ है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि आपकी जो सीसी लेंथ होती है उसमें आप विड्थ को ऐड करते हैं। तो आपकी पहली फुटिंग के लिए विड्थ दी हुई थी 0.5 और दूसरी फुटिंग के लिए दी हुई थी 0.375।
0.375, तो वही मैंने यहाँ लिखा है दोस्तों, ठीक है, 0.375। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, अब आप कहेंगे कि पिछली बार हम आपको एक में ऐड और एक में सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ देखिए दोस्तों, दोनों ही लॉन्ग वॉल के लिए है, दोनों फुटिंग लॉन्ग वॉल के लिए है, इसलिए दोनों में आप ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी, ठीक है दोस्तों। जो आपकी विड्थ दी हुई थी वही आप इस विड्थ को कॉलम में लिख दीजिएगा, और हाइट आपका देखिए 0.15 दोनों फुटिंग के लिए है, तो वही मैंने यहाँ पे 0.15 लिखा है। जब आप चारों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आपकी ये वैल्यूज़ आएंगे। ठीक ऐसे ही आप शॉर्ट वॉल के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। शॉर्ट वॉल के लिए भी आपकी देखिए, शॉर्ट वॉल की संख्या पहले और दूसरी फुटिंग के लिए 3 ही होगी, ठीक है दोस्तों। ये रही आपकी सीसी लेंथ, ठीक है, 3.2 दोनों फुटिंग के लिए। और दोनों फुटिंग के विड्थ को जैसे आपने यहाँ प्लस किया था वैसे आप यहाँ शॉर्ट वॉल में माइनस कर दीजिए, तो आपकी वैल्यूज़ आएंगी, वो आप यहाँ पुट कर दीजिएगा। जो ये विड्थ आपने यहाँ रखा वही सेम विड्थ आप यहाँ रखेंगे, और हाइट जो है आपकी वही होगी 0.15। इन चारों को भी ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी। अब इन चारों को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल फुटिंग की क्वांटिटी निकल जाएगी कि कितना कंक्रीट लगेगा, कंक्रीट लगाने के लिए फुटिंग में कितनी क्वांटिटी होगी, जब आप दोनों फुटिंग के लिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल को ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों कि ब्रिक वर्क इन प्लिंथ वॉल। ठीक है दोस्तों। तो देखिए ब्रिक वर्क इन प्लिंथ वॉल में आप क्या करते हैं, तो देखिए लॉन्ग वॉल की संख्या 2 है, शॉर्ट वॉल की संख्या 2 है। अब देखिए सीसी लेंथ तो वही है लॉन्ग वॉल के लिए 7.4 जो निकाला था हमने, और शॉर्ट वॉल के लिए 3.2। अब देखिए दोस्तों 0.25 ये विड्थ कहाँ से आई है, तो देखिए ये होता है आपका, ये देखिए ये यहाँ लिखा नहीं हुआ है, हम शो कर देते हैं यहाँ पे प्लिंथ वॉल। ठीक है दोस्तों, ये है आपका प्लिंथ वॉल। तो प्लिंथ वॉल की विड्थ कितनी दी हुई है दोस्तों, 0.25, और इसकी हाइट दी हुई है 0.15। तो विड्थ के कॉलम में आप इसको 0.25 यहाँ लिखेंगे दोस्तों, और हाइट के कॉलम में 0.15। इसी विड्थ को जब हम यहाँ ऐड कर देंगे लॉन्ग वॉल में और शॉर्ट वॉल में माइनस कर देंगे तो आपकी लेंथ पता चल जाएगी फॉर लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, जो कि आपने यहाँ लिखी है। बाद में आप इन चारों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगी दोस्तों आपकी टोटल क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, जो भी आपकी आएगी वो आप उसको ऐड कर दीजिएगा फॉर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल दोनों के लिए। वही हो गया आपका ब्रिक वर्क इन प्लिंथ वॉल। एज इट इज़ आप डीपीसी में करते हैं। डीपीसी के लिए भी लॉन्ग वॉल की संख्या 2 है, शॉर्ट वॉल की संख्या 2 है। आपकी सीसी लेंथ दी हुई है लॉन्ग वॉल की 7.4 और शॉर्ट वॉल की दी हुई है 3.2। अब देखिए दोस्तों डीपीसी कितना प्रोवाइड कर रहे हैं हम, डीपीसी तो यही लेंथ है, यही विड्थ डीपीसी की है ना जो आपकी प्लिंथ वॉल की थी, यानी कि तब आपका विड्थ भी उतना ही होगा 0.25। लेकिन अब इसमें हाइट कंसीडर नहीं होता दोस्तों, क्योंकि डीपीसी में आप हाइट कंसीडर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ विड्थ को कंसीडर करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विड्थ को यहाँ पे ऐड किया है और सब्सट्रैक्ट किया है। तो जो वैल्यू है वो मैंने लेंथ में लिख दिया, और विड्थ वाले कॉलम में मैंने इसी विड्थ को पुट कर दिया, और हाइट वाला कॉलम ब्लैंक कर दिया। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी दो कुछ वैल्यूज आएंगी, आप इन दोनों को ऐड करिएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें हाइट कंसीडर नहीं है, यानी कि सिर्फ लेंथ है और विड्थ है, यानी कि इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, और बाकी सब में हाइट भी कंसीडर था, इसलिए उनकी यूनिट थी मीटर क्यूब। अब आखिरी है दोस्तों फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो इसके लिए भी लॉन्ग वॉल की संख्या 2, शॉर्ट वॉल की संख्या 3 है दोस्तों। सीसी लेंथ लॉन्ग वॉल के लिए 7.4 है, शॉर्ट वॉल के लिए 3.2 है। अब देखिए दोस्तों इसके लिए विड्थ कितनी होगी, देखिए सुपर स्ट्रक्चर ये है दोस्तों, सुपर स्ट्रक्चर के लिए विड्थ तो आपको दी हुई है 0.2, तो यही 0.2 हमने लॉन्ग वॉल में ऐड किया है और शॉर्ट वॉल माइनस किया है, तो आपकी कुछ वैल्यूज़ आई होंगी जो आपकी लॉन्ग वॉल की लेंथ और शॉर्ट वॉल की लेंथ होगी। इसी विड्थ को आप इस विड्थ के कॉलम में पुट कर दीजिएगा, और हाइट दोस्तों आपकी सुपर स्ट्रक्चर की आपके डायग्राम में गिवन है जो कि है 3.5 मीटर। इसी 3.5 मीटर को आप हाइट के कॉलम में पुट कर देंगे, इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कुछ वैल्यूज़ आएंगी, उन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो ब्रिक वर्क के लिए आपको टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वो प्रोसीजर में बताया था, आखिरी पॉइंट में दोस्तों जितनी भी मीटर क्यूब की क्वांटिटीज़ हैं उन सबको एक साथ ऐड कर दीजिएगा, और जो भी मीटर स्क्वायर की क्वांटिटीज़ है दोस्तों उनको एक साथ ऐड कर दीजिएगा, तो वही आपका टोटल आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।